हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, उन पर डिस्कस कर रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल आपको सेल्फ करने के लिए भी दे रहे हैं। मतलब यूआर वर्क दे रहे हैं कि आप उनको सेल्फ करें। तो फ्रेंड आज जो हम न्यूमेरिकल को करेंगे, जो हमने अब तक न्यूमेरिकल्स करे हैं, थोड़ा सा उनसे हटकर न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल्स जो हमने लिया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो आइए इसे समझते हैं, इसमें क्या दे रखा है। ये न्यूमेरिकल में फ्रेंड आपको एक न्यूमेरिकल तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, और एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा कि आप उसको ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। देखिए, यह है एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन BCC बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक है। कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर यूनिट क्यू है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमने कैसे करा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो वैल्यूज हमें गिवन हैं, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। देखिए हमको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए, कोर की लंबाई जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, हमें दे रखी है 288 पिकोमीटर। क्लियर। अब हमने पिकोमीटर को काय में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड, पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे लेकर आओगे, आइए पहले उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ये है आपके पास, ये आपकी कोर की लंबाई है, एच लेंथ है, कितनी है 288 पिकोमीटर। आप जानते हो एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो आपने क्या करा, 10⁻⁻12 मीटर। अभी मीटर में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, मीटर को हम सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को हमने लिख दिया 10⁻²। क्लियर। अब देखिए ये माइनस के 12 हैं और ये 2 हैं, इनको आपस में क्या कर देंगे, इनको लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10⁻⁻10। तो अब हमारी वैल्यू आ जाती है 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए हमने क्या करा, इस वैल्यूज को पॉइंटों में लाने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए, सी पॉइंट होगा यहाँ पर 0.0000 लगाते चले जाइए आप। अब देखिए इस पॉइंट को जब मैं इधर लेकर आऊंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा, मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, उतनी ही आपको 10 की पावर करनी है प्लस में। अब देखिए मैं कितने डिजिट के बाद लेकर आया, 1 and 1, कितने होगा 2। मैंने 2 इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लगाया इधर से, तो 10 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं यहां से यहां लगाता तो यहां से यहां तक कितने डिजिट हो गए, 3 हो गए। तो 10 की पावर कितनी करनी पड़ती है आपको, 3। तो कुल मिलाकर जब आप लेफ्ट से राइट की, मतलब वो सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आपको 10 की पावर उतनी प्लस में करनी होगी। तो आपने यहां से पॉइंट उठाकर यहां पर लगाया, तो यहां से आपके ये 8 हैं, तो कितने हैं, 2 है ना, तो आपको 10 की पावर 2 करनी होगी। क्लियर। तो हमने 10 की पावर कितनी कर दी, 2 कर दी प्लस में। अब ये आपके पास था माइनस में, तो 10 की पावर +2, वो +2 है और 10 की पावर -10 है। इनको आपस में कर लीजिए आप, क्या कितना बचेगा, 10 में से घटा दीजिए इसको, तो कितना बच जाएगा, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। चलिए, तो आपको समझ में आया कि कोर की लंबाई 2.88 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हमने कैसे कर दी। अब देखिए तत्व का घनत्व, आपको जो डेंसिटी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू दे रखी है, और जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कितना है, 208 ग्राम। क्लियर। तो फिर आपको क्या ज्ञात करना है ये समझिए। तो फ्रेंड, आपसे जो सवाल पूछा गया है वो है 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की एटम्स की संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड, ये थी वैल्यू जो आपको क्या थी, दे रखी थी। अब हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अपने इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं
क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल्स दे तो सबसे पहले आप वो वैल्यूज को लिख दीजिए जो आपके क्वेश्चंस में दे रखी हों। तो हमने अभी वही काम करा है कि जो हमने वैल्यूज दे रखी थी हमने उनको लिखा और जो हमसे पूछा हमने वो लिखा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, मतलब हम 208 ग्राम में 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की कितनी संख्या होगी इसको सोल्व करने की तरफ चल रहे हैं। चलिए फ्रेंड, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इससे आगे चलते हैं। एक कोष्टिका का आयतन जिसको हम कहते हैं आपकी कोर की क्यू 2.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यू कर दिया। इसका जब हमने सॉल्यूशंस करा तो हमारा आया 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहोगे फ्रेंड चलिए इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए देखिए, ये था आपका एक कोष्टिका का आयतन 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो फ्रेंड हमने क्या करा, इसको ओपन करा तो 2.88 की पावर कितनी हो गई 3 इंटू, अब देखिए यहां पर हम क्या कर देंगे 8 इंटू 3 के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे कितना आ जाएगा 24। तो यहां पर कितना आ जाएगा 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए फ्रेंड जब हमने इसकी क्यूब को खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो उसका आंसर आता है 23.88 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमने क्या करा, यहां पर जो आपका 88 है तो हमने एक यहां पर ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा हो जाता है 23.9 इंटू 10⁻⁻23। अब देखिए पॉइंट आपका फ्रेंड यहां पर है, आप इस पॉइंट को यहां पर पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब आप पॉइंट को यहां से इधर लेकर आओगे तो आपको 10 की पावर उतनी पॉजिटिव करनी होगी। तो फ्रेंड आप कितने डिजिट के बाद लेकर आ रहे हो इसको, एक डिजिट पड़ रहा है केवल, वो है 3। क्लियर, तो एक डिजिट है तो इसका मतलब 10⁻+1 हो जाएगी आपकी। तो ये हो गया 2.39 इंटू 10⁻1 और ये है -24। तो यहां से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जिससे आपका जो रिजल्ट बनेगा 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां तक बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक कोष्टिका का जो आयतन है वो है 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए फ्रेंड अब इससे आगे चलते हैं। तो इससे जो आगे हमने इधर लिख दिया है आपके लिए, देखिए एक कोष्टिका का आयतन निकालने के बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन। 208 ग्राम तत्व का आयतन जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं, बराबर क्या होता है m बोले तो द्रव्यमान और अपॉन D, मतलब द्रव्यमान अपॉन घनत्व। क्लियर, अब देखिए आपको द्रव्यमान कितना दे रखा था, द्रव्यमान आपको दे रखा था 208 ग्राम और घनत्व दे रखा था आपको 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, तो आपने यहां पर 208 ग्राम बटे 7.2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू बराबर, अब देखिए इसको 208 को हम 7.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे रिजल्ट आ जाएगा आपका 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, इतना रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए हम चलते हैं आगे। आगे हमने लिखा है कि एकक कोष्टिकाओं की संख्या बराबर कुल आयतन जो टोटल वॉल्यूम है अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। तो फ्रेंड अगर हम एकक कोष्टिका की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें टोटल वॉल्यूम और उस टोटल वॉल्यूम को एकक कोष्टिका के आयतन से भाग करना होगा। देखिए तो आपका जो टोटल वॉल्यूम आया है वो है आपका 28.88, मतलब ये जो आपका निकल कर आया था 208 ग्राम तत्व का वॉल्यूम, ये आपका टोटल वॉल्यूम है, और अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन जो आपका यहां पर निकल कर आया था वो है 2.39 इंटू 10⁻⁻23। क्लियर, आप क्या करोगे 228.20 आप क्या करोगे
28.88 को आप 2.39 से डिवाइड कर दोगे। तो जब डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 12.08 आएगा। देखिए यहां पर जो आपको पावर दिखाई दे रही है वो माइनस में है और ऊपर जाकर वो प्लस में हो जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी तो 10⁻23 पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एकक कोष्टिका की कुल संख्या कितनी आ जाती है 12.08 इंटू 10⁻23। क्लियर। तो एकक कोष्टिका की संख्या तो फ्रेंड आपने निकाल ली। अब चलते हैं आप आगे। देखिए जो आपको सवाल दे रखा है उसमें जो क्यूबिक है वो आपका क्या है, जो आपकी एकक कोष्टिका है वो BCC है, मतलब बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक है। तो इसलिए उसमें जो Z की वैल्यू होगी, मतलब प्रति एकक कोष्टिका में जो परमाणुओं की संख्या होगी BCC के लिए वो 2 होती है। तो फ्रेंड BCC के लिए, FCC के लिए, SCC के लिए हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए हमने लिखा प्रति एक BCC एकक कोष्टिका में 2 परमाणु होते हैं, तो अतः 208 ग्राम तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23। जो आपकी एकक कोष्टिका की संख्या आई है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 208 ग्राम तत्वों में परमाणु की संख्या आ जाएगी 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो आपने जाना फ्रेंड कि 208 ग्राम तत्वों में परमाणुओं की संख्या 24.16 10⁻23 परमाणु होगी। तो इस तरह से फ्रेंड आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूं, आप उसे ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है वो। देखिए क्वेश्चन ये, एक तत्व BCC जालक रूप से क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है और तत्व का घनत्व जो है वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। देखिए फ्रेंड, देखिए यहां पर कोर की लंबाई भी कितनी है 288 पिकोमीटर है, ऊपर भी 288 पिकोमीटर थी। यहां पर 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे ये पूछ रहा है, वहां भी यही पूछा गया था। बस फर्क क्या है, यहां पर जो डेंसिटी दे रखी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है और जबकि ऊपर आपको 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.44 इंटू 10⁻24। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप सोल्व भी कर लेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर करा है वैसे ही सोल्व होना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर डेंसिटी का है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप 1 लाख सवाल करने से बेहतर यह है कि आप उस क्वेश्चन को समझ लो कि ये क्वेश्चन हमने सोल्व कैसे किया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप BCC दे रखा है, चाहे आपको SC दे दे चाहे आपको FCC दे दे, तो आपको करना ही यहीं पर है। समझ गए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है आपका एक न्यू क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इससे हटके है मगर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, 58.1 ग्राम NaCl के इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। NaCl के इकाई सेलों की संख्या आपको यहां पर ज्ञात करनी है कि यूनिट सेल की नंबर क्या होगी, ये आपको बताना है। किसमें, 58.1 ग्राम NaCl के अंदर। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसे आप लिख लीजिए। ऐसा करने से आपका जो क्वेश्चंस होगा वो आपको और ज्यादा आसान लगने लगेगा और आपको पता चलने लगेगा कि मुझे आगे इस क्वेश्चंस में क्या क्या करना है।
देखिए हमने सॉल्यूशन में लिखा कि NaCl का द्रव्यमान जो आपको दे रखा है 58.1 ग्राम है। NaCl का आणविक द्रव्यमान जो कि हम इसके फॉर्मूले से मतलब NaCl से निकाल लेंगे। Na का परमाणु भार होता है 23 और जबकि Cl का होता है 35.5। इनको आप प्लस कर दीजिए, आ जाएगा 58.5। क्लियर? इतनी चीजें तो फ्रेंड आपको इस सवाल के अंदर दे रखी हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या करा इसमें कि 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, तो हम सबसे पहले 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या को निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? तो NaCl का द्रव्यमान अपॉन NaCl का आणविक द्रव्यमान इनटू Na। और फ्रेंड Na तो आप जानते हो ये क्या होता है। क्लियर? अब देखिए आप इस बात को ध्यान करिए, NaCl का द्रव्यमान जो कि आपका दे रखा है 58.1, कितना दे रखा है आपको? 58.1 ग्राम। और जो NaCl का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास आया है वो 58.5 है और इनटू Na मतलब आवोगाद्रो संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो फ्रेंड जब आप इसको मतलब 58.1 को 58.5 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो तो आप कर ही सकते हो। तो कुल मिलाकर आपका जो रिजल्ट आएगा मतलब 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या जो आएगी वो 5.98 इंटू 10⁻23 होगी। तो अब देखिए आप क्या करोगे, जब आप ऐसा क्वेश्चंस आ जाएगा तो आपको करना क्या होगा। तो आप देखिए NaCl के इकाई सेलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या अपॉन 4। आप कहोगे फ्रेंड आप कहोगे कि सर आपने यहां पर 4 कैसे लिख दिया। मेरे भाई ये बताइए कि NaCl जो होता है वो कौन होता है? FCC होता है। तो FCC जो होते हैं उसमें एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। FCC में कितनी होती है? 4 होती है, मतलब 4 होती है। और BCC में कितनी होती है? 2 होती है। और SC में कितनी होती है? 1। इस पर एक पूरी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, वहां पर मैंने टेबल बनाकर आपको समझाया है, उसे देखिए, प्लेलिस्ट में दे रखा है वो सवाल। अब देखिए अणुओं की संख्या आपकी आई कितनी? 5.98 इंटू 10⁻23 और यहां पर 4 आ गया आपका NaCl के लिए, मतलब FCC है। तो इसका मतलब आप 5.98 इंटू 10⁻23 को जो डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। इस प्रकार आपका रिजल्ट जो आ जाएगा 1.495 इंटू 10⁻23, ये इसका आपका रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 58.1 ग्राम NaCl के इकाई सेलों की जो संख्या होगी वो होगी 1.495 इंटू 10⁻23। तो क्या कर फ्रेंड, ये था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बहुत आसान सॉल्यूशन से इसको आपके सामने रखा है, इसे आप नोट कीजिए। और आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने साथियों में इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन